जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसरोवर्त्य वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरः कपीश्वरो। आज परम भागवत कथामृत से आप पितृपक्ष का आज शुरुआत है। आज लोग आज से 15 दिन तक अपने पितरगणों को लोग तर्पण करेंगे और उनके पितृगण पितर लोग उनके पिंडदान तर्पण से सद्गति को प्राप्त करेंगे। उसी क्रम में बिहार में गया जी है। गया जी में पूरे विश्व से लोग अपने अपने पितर लोगों को पिंडदान देने के लिए आते हैं, तर्पण करने के लिए आते हैं। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में जैसा बखान है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को उपदेश करते हैं, राजन बिहार में गया जी नाम का एक पावन जगह है जहाँ गया असुर राक्षस विराजते थे और उन्होंने इतना अखंड तप किया। उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी खुश हो गए और ब्रह्मा जी गया असुर राक्षस के पास आए, कहा तुम वरदान मांगो। तो गयासुर राक्षस ने कहा आप ही वरदान मांगे। अब भगवान ब्रह्मा जी तो सोचने लगे इनसे मांगो क्या, ये तो इतना आतताई है, इतना तप किया कि अहंकार हो रहा है इसे। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी ने गयासुर से उनका शरीर मांग लिया। सोचा ऐसे तो नहीं मरेगा, इसके शरीर को ही मैं ले लेता हूँ दान में और फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो शरीर को ब्रह्मा जी ने दान में ले लिया और उस शरीर पर 100 साल तक यज्ञ किए ब्रह्मा जी ने। उनके सीने पर ही हवन कुंड बनाया। इतना विशाल शरीर था। फल्गु नदी के किनारे गयासुर तप करते थे। इतना विशाल शरीर था गयासुर का कि उनके शरीर पर ही 100 वर्षों तक यज्ञ किए ब्रह्मा जी ने। जब यज्ञ की पूर्णाहुति होने लगी, उनके सीने पर हवन कुंड बनाए और जब यज्ञ की पूर्णाहुति होने लगी तो गयासुर उठने लगा। ब्रह्मा जी को लगा अरे ये तो भी जीवित ही है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के आराधना किया कि हे भगवान आप प्रकट होइए। अब ये आतताई गयासुर कैसे मरेगा, मैंने 100 साल यज्ञ भी किया, इनके सीने पर हवन कुंड बनाया, हवन भी किया, तो पर भी नहीं मरा। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु उनके तप से खुश हुए। बोले तुम्हें क्या चाहिए। बोले भगवान आप दोनों चरण कमल मेरे सीने पर रखें। भगवान विष्णु ने दोनों चरण कमल गयासुर के सीने पर रखा
और कहा, बोलो। बोले, मेरे ही शरीर पर ऐसा वरदान दीजिए कि फल्गु नदी में गया जी में गया सुर का ये जो शरीर इतना विशाल है, इस पर जो पिंडदान करेगा अपने पितर लोगों को, उसको सद्गति मिले, उसका कल्याण हो, ऐसा आप आशीर्वाद दें। तो गयासुर के कहने पर भगवान विष्णु ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही होगा। आज से तुम्हारे ये फल्गु नदी किनारे तुम्हारे शरीर का जो इतना विशाल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो भी अपने पितरों को पिंडदान करेगा उसको सद्गति मिलेगी, ये मैं वचन देता हूँ। और भगवान अलोप हो गए, अंतर्धान हो गए। तभी से गया जी में पिंडदान की प्रक्रिया चली आ रही है और आज से 15 दिनों तक लाखों लाख लोग पिंडदान करेंगे गया जी में, वही फल्गु नदी के किनारे गयासुर के क्षेत्र में, और अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। इसलिए आज से पितरपक्ष शुरुआत है, लोग अपने अपने पितरों को पिंडदान करेंगे। लेकिन शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जीव को सद्गति मिल सकती है, मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति तो भगवत कथा से मिलेगी, संतों की शरणागति से मिलेगी, सत्संग से मिलेगा, भगवान के जप नाम सिमरन से मिलेगा। क्योंकि आत्मदेव के पुत्र थे गोकर्ण और धुंधकारी। तो गोकर्ण ने गया जी में अपने भाई धुंधकारी का पिंडदान किया था, तो पर भी प्रेत योनि से उनको छुटकारा नहीं मिला। कहा, भैया आपने तो पिंडदान किया मेरे नाम से, लेकिन मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि तुम लाखों पिंडदान करोगे गया जी में, तो पर भी मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण जी से पूछा, आराधना किया कि हे भगवान, मेरे आतताई पापी पापाचारी पापी का कल्याण कैसे होगा भाई का, आप कुछ युक्ति बताओ। तब सूर्यदेव जी ने कहा कि भक्तराज गोकर्ण, उसे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ, उसी से उनको 7 दिनों में गति मुक्ति मिलेगी। और जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया धुंधकारी को, तो 7 दिनों में उनकी सद्गति हो गई। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा तो श्रीमद् भागवत कथा है, जो उसका पान करे, जो उनका जीवन में अंगीकार करे, उसका तो गति मुक्ति होता ही है। लेकिन पिंडदान भी की प्रक्रिया भी एक शास्त्रोक्त विधान है। आदमी को, जीव को, भक्त को, अपने पितरों को आज पिंडदान देना चाहिए। आज से लेकर 16 तारीख तक पिंडदान की ये प्रक्रिया 15 तारीख तक पिंडदान की ये प्रक्रिया चलेगी। आप सभी भक्त लोग